नमस्ते क्लास 8 के बच्चों के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने एक बड़ा सा चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शंस का। उसमें हम लोगों ने हाफ में एग्ज़ाम ले लिया, तो एग्ज़ाम दे दिया। आप बहुत बढ़िया, एक्साइटमेंट रह गया। एग्ज़ामिनेशंस के नाम पर तो एक्साइटमेंट हो जाता है। अब हम लोग उसी चैप्टर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मतलब अभी तक आप ये जान के बैठ गए हो कि हाँ, कोई लाइफ है अगर, तो उसे रिप्रोडक्शन करना होगा, उसे नया लाइफ बनाना होगा। छोटा सा सवाल मन में आता है, तो अगर किसी को नया लाइफ बनाना है तो आखिर वो कब बनाएगा? किसी लाइफ ने बर्थ किया, फिर उसके बाद वो कब बनाएगा नया लाइफ? क्या नया लाइफ बनाने के लिए क्या उसको अपने बॉडी में कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी? वेरी ऑब्वियस आंसर, हाँ। बिना प्रिपरेशन का क्या होता है? कुछ नहीं। तो हमारे बॉडी में भी, हम लोगों के बॉडी में भी कुछ प्रिपरेशंस होते हैं, जिसका फाइनल टारगेट क्या है कि इतना कैपेबल हो जाना कि हम एक नया लाइफ बना सके। तो आइए उसी को हम लोग पढ़ते हैं। वर्ड्स अपने आप आ जाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। तो चैप्टर के नाम पर अभी हिस्से का पढ़ना है ह्यूमन। ह्यूमन का अगर लाइफ साइकिल देखें, जीवन का चक्र की शुरुआत होती है उसके बर्थ के साथ। बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद आपके बुक के साथ चलें। अदरवाइज़ ये जो बुक में आपको जो टाइम दे दिया ना कि 2 साल तक के बच्चे को इन्फेंसी कहते हैं, ठीक, बचपन का, बचपन नहीं, प्री बचपन, नर्सरी नहीं, प्री नर्सरी, 2 साल तक का, ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता। इन्फेंट एक अच्छा वर्ड अगर हम बोले जो बुक में नहीं है आपके, जो थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं कि बच्चा ने बर्थ किया, 2 साल हुए, और लगभग आपका बुक लिखता है 11 साल। ज़रूरी नहीं है, 10 साल हो सकता है, 8 साल हो सकता है। अभी थोड़ा समझ में भी आएगा मैं क्या कहना चाहते हैं। हम दोनों को मिला देना कि 2 साल 8 साल, मतलब लगभग 7-8 साल, 7 या 8 साल तक को बचपन कहा जाता है। ठीक, ये समय का बदलाव है कि अब बच्चे पहले के जैसे नहीं हैं, अब बदल रहे हैं। अब उनके बॉडी में भी ग्रोथ, बदलाव के समय बदल रहे हैं। ठीक, तो हम ह्यूमन बीइंग में जो बचपन का दिन है, जिसे बायोलॉजी में अच्छे से कहा जाता है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज को ये बुक आपका 2 शब्दों में बांटने की कोशिश किया है, इन्फेंसी और चाइल्डहुड। चाइल्डहुड हिंदी हुआ बचपन, सिंपल सा बात है। मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टाइम पीरियड, 2 साल या 7 साल या 8 साल, हम तो लिखे हैं आपको, आपके बुक में 11 है, हम 10 और 8 तक लेके जाते हैं, जो जेन्युइन बात है। ठीक, तो 8 साल के बाद वो बच्चा, वो जिसे हम चाइल्ड कह रहे हैं, ये जो चाइल्ड है, अब ये रेडी है अपने बॉडी में वह बदलाव लाने के लिए जो उसे इन फ्यूचर रिप्रोडक्शन करने के काबिल बनाएगा। समझ रहे हैं? अभी तक बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ हो रहा था। सेम बातें प्लांट में भी होता है। प्लांट में सीड को लगाया गया तो उसमें से पहले रूट निकला, शूट निकला, ब्रांच निकले, लीफ निकला। अब वो प्लांट कैपेबल है कि चल भाई, अब हमें रिप्रोडक्शंस करना है। तो प्लांट में रिप्रोडक्शंस के लिए फ्लावर होते हैं, तब वो बर्ड बनाता है, फिर फ्लावर बनाता है। ठीक, तब उसके बाद वो चेंजेस करना शुरू करता है। सेम थिंग, बच्चे ने बर्थ किया, बर्थ से लेके कुछ समय तक अपने बॉडी के नॉर्मल ऑर्गन्स वगैरह को डेवलप कर लिए। अब ये चाइल्ड, जिसका उम्र 7 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, डिपेंड्स बच्चे पे, बच्चे का मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वैरी करता है। अब ये चाइल्ड रेडी है अपने बॉडी में वो चेंज लाने के लिए जो उस चाइल्ड को क्या कन्वर्ट कर देगा, उसे एडल्ट बना देगा। तो प्रोसेस, द टाइम पीरियड, एक ऐसा समय काल, जैसे चाइल्डहुड एक समय काल हुआ ना, ठीक, ऐसे हिंदी में भी कहा जाता है कि बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था। 3 अवस्थाएं निर्धारित की गई है कि जब छोटे थे तब बाल्य अवस्था था, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 2 3 का सिलेबस मिलता था। फिर युवा अवस्था आ गया। अब देखो युवा बन चुका है, बनना स्टार्ट हो गया है, बॉडी में चेंज जाने बहुत स्टार्ट हो चुके हैं। पहले बहुत देर के बाद होता था, जो किताब लिखा ना कि 11 साल से शुरू करता है, 18 साल 19 साल तक वो बच्चा अब काबिल हुआ, अब वो एडल्ट बन गया है। नाउ
ही और शी आर कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। लेकिन 17-18 साल के पहले ही बच्चा हम लोग का एडल्ट हो जाता है। ऐसा लाइफ साइकिल बदल चुका है ह्यूमन बीइंग का। तो आइए फटाफट हम वर्ड के साथ खेल लें। वो वर्ड, वो शब्द, वो टाइम पीरियड जिसमें एक चाइल्ड कन्वर्ट होता है एडल्ट में, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एडोलेसेंस। ठीक, उस टाइम पीरियड में उसको क्या कहा जाएगा, उस बच्चे को क्या कहा जाएगा, तो कहा जाएगा टीनेजर्स या टीन भी कह सकते हैं। ठीक, उस टाइमिंग के दौरान बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अल्टीमेट टारगेट क्या है इस टाइमिंग के दौरान चेंजेस का? टू अटेन सेक्सुअल मैच्योरिंग, सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करना होता है। सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करने को एक और वर्ड बना दिया गया, प्यूबर्टी। समहाउ आप समझिएगा, एडोलेसेंस और प्यूबर्टी लगभग दोनों एक ही बात है कि ह्यूमन बीइंग्स एडोलेसेंस में है, ह्यूमन बीइंग में प्यूबर्टी में है। इसका मतलब चेंज है। ह्यूमन बीइंग अब बॉडी में वो चेंजेज हो रहे हैं जो उसे सेक्सुअल मैच्योरिटी प्रदान कर देगा। हम कहें एडोलेसेंस कंप्लीट हो गया, तो हमने कहा सेक्सुअल मैच्योरिटी कंप्लीट हो गया। हमने कहा प्यूबर्टी कंप्लीट हुई, मतलब हमने कहा सेक्सुअल मैच्योरिटी कंप्लीट हुई। नाउ ही और शी कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शंस। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये जो भी सारे चेंजेज हैं ऑलरेडी आपने इसी चैप्टर में थोड़ा सा पहले पढ़ के बैठा है कि जो भी चेंजेज होते हैं दैट शुड बी कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम और बाय आवर एंडोक्राइन सिस्टम, यानी न्यूरॉन के द्वारा और हार्मोन के द्वारा। तो ये भी एक सवाल अच्छा बन सकता है कि वट एवर चेंजेस टेक्स प्लेस इन प्यूबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन अपना कौन सा काम करेंगे? रिप्रोडक्शंस के काबिल बनाने के लिए लगे रहेंगे। क्या मीनिंग समझते हो रिप्रोडक्शंस के काबिल बनने का? तो मेल ऐसा करे कि वो गैमिट बना सके। याद है ना, पढ़ाया गया है ना, स्पर्म सेल। अगर मेल ने स्पर्म सेल बनाना शुरू कर दिया तो वो मेल रेडी है फॉर रिप्रोडक्शंस। अगर फीमेल ने एग सेल बनाना स्टार्ट कर दिया तो वो रेडी है। और एग सेल बनाना, स्पर्म सेल बनाने का काम सेक्स हार्मोन कराते हैं। ऑलरेडी आपको लिखवाया जा चुका है कि बॉयज़ में, मेल में टेस्टोस्टेरोन नाम का सेक्स हार्मोन होता है जो टेस्टीज से रिलीज होता है। फीमेल के केस में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है जो ओवरी से निकलता है। ऑलरेडी रिटन है इन योर कॉपी। और साथ ही साथ में ग्रोथ हार्मोन। बॉडी को भी तो डेवलप करना पड़ेगा, छोटे से बड़े हो रहे हैं, साइज वगैरह तो बॉडी का बढ़ेगा ना, दैट इज कंट्रोल्ड बाय ग्रोथ हार्मोन। ठीक, तो अभी कहा ना हमने कोई भी चेंजेस होंगे दैट शुड बी कंट्रोल्ड बाय एंटायर ब्रेन एंडोक्राइन सिस्टम। नो प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन समझिए कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाउ डज प्यूबर्टी कंट्रोल बाय सेक्स हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन। व्हाट आर द रोल ऑफ सेक्स हार्मोन? रोल ऑफ सेक्स हार्मोन टू प्रोड्यूस या मैच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल में? टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल में ओवरीज इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एट द टाइम ऑफ बर्थ, बच्चे जब बर्थ करते हैं तो वो अपना प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन लेके आते हैं और स्लोली वो डेवलप होता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस। नो प्रॉब्लम। ये हो गए छोटा सा टॉपिक प्यूबर्टी, एडोलेसेंस के बारे में, प्यूबर्टी के बारे में। हालांकि वर्ड में डिफरेंसेस है। एडोलेसेंस का मतलब हो गया टाइम पीरियड और प्यूबर्टी का मतलब हो गया उस टाइम पीरियड में होने वाला चेंज। थोड़ा बढ़ा देते हैं हम। जब एडल्ट बन गया, बच्चा एडल्ट बन गया, तो वो रिप्रोडक्शंस का एक्ट करे ना करे उसे कोई इशू नहीं है। कर लेगा तो भी उसे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। अगर रिप्रोडक्शंस का एक्ट करता है मतलब वो चाइल्ड बर्थ करवाना चाहता है, अपना खानदान को आगे बढ़ाना चाहता है, इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं है उसको। ठीक, ना भी करे कोई, उसे कोई दिक्कत नहीं है, मर नहीं जाएगा वो। ठीक, हाँ, रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद वो धीरे धीरे वृद्धावस्था में मरने की तरफ चल देता है। मरा नहीं है, चल देता है। उस वृद्धावस्था को आपके बुक में नहीं है, सेनेसेंस कहते हैं। जब तुम वर्ड पढ़ ही रहा है चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, तो अंतिम वर्ड सेंस और ले लेते हैं, सेनेसेंस। ठीक, मतलब बुढ़ापा, मतलब निपटने वाला, मतलब अपना टाइम आ रहा है। ठीक, नो प्रॉब्लम। ठीक है,
आसान सा एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आपके लिए सामने है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक, इतना हम आपको बता दिए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जूम करके इसे आप लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। समझ रहे हो, जैसे ही वर्ड बोलेंगे प्यूबर्टी इट मीन्स चेंज, यानी कि चेंज हो रहे हैं। क्या चेंज हो जाता है? तो बात करते हैं मेल और फीमेल में। तो फिजिकल, शरीर से हम बढ़ते हैं, मेंटल, दिमाग से बढ़ते हैं। अब क्या पता दिमाग से बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो, तो तुम्ही को पता होगा कि मेंटली तुम लोग होशियार हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेंटल माने होशियार हो ना, बुक में साइकोलॉजिकल लिखा है, साइकोलॉजिकल तुमको समझ में नहीं आएगा। स्पेलिंग स्टार्टेड फ्रॉम पी, बोलते हैं साइकोलॉजिकल, अलग टेंशन है, रहने दो। तो आप सिंपल सा बात समझे, चेंजेस एट प्यूबर्टी में क्या चेंजेस होने वाले हैं? फिजिकल चेंजेस होने वाले हैं, जो आँख खोल के देखोगे तो दिखाई दे जाता है। बड़े आराम से हम समझते हैं, बड़े आराम से हम इस फेजेस को समझ रहे हो। आप सब भी टीनेजर फेज में हो, आप सब भी टीन एडोलेसेंस के टाइमिंग में हैं, आप पर भी ये इम्प्लीमेंट होता है। बीइंग ए बॉयज़ और गर्ल्स, आपको समझ में आता है कि आपके बॉडी में 4 साल पहले का चेंज और अभी में अंतर है। भाई चेंज में टाइम लगता है, ये नहीं समझना कि रात को सोए अब भोरे उठे तुम सुपरमैन बन गए। ठीक, वुमन भी बोल सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं, हम कुछ चेंजेस के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 चेंज अकॉर्डिंग टू योर बुक, हाइट में चेंज होता है। सही बात है ना, छोटे से बड़े होते, बड़े हो रहे मतलब हाइट बढ़ रहा है। हाइट का बढ़ना, पहले समझो सिंपल सा बात, हाइट का बढ़ना डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी, मतलब वंशागत। मतलब अरे आपके बॉडी में जो भी आया है गुण ना, वो सभी आपके माता पिता का आया है, और माता पिता में जो भी गुण आया है ना, वो उनके माता पिता के आया है। और आप में ना अपने माता पिता का गुण तो है, ये है, उनके भी माता पिता का गुण आप में है, उनके भी माता पिता गुण, मतलब पूरा खानदान का गुण तुम्हारे बॉडी में है। अब जिसका गुण जिसमें ज़्यादा काम कर जाए, सारा गुण काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं वंशागत, अंग्रेजी में हेरिडिटी, जो कि जीन वगैरह, जीन बाबा कंट्रोल करते हैं सारा गुण, ठीक है। तो तुम्हारा हाइट कितना होगा दैट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। जब तुम बर्थ किया था ना, तभी वो जीन बाबा तुम्हारे बॉडी में आ गए थे, और वो बता दिए थे कि भाई ये बचवा का हाइट इतना होगा, ठीक, कि दोनों कूद फान ले, इतना ही होगा, उससे ज़्यादा ना होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन समझिएगा, अगर किसी बच्चे का हाइट 6 फीट का है, हेरिडिटी मतलब वंशागत, मतलब घर में माँ बाप लंबे लंबे, उसके दादा दादी ना नानी सब लंबे लंबे, तो गुण आया है, बहुत ज़्यादा चांस है कि बच्चे के, सब चांस है, चांस, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है कि वो लंबा होगा बच्चा। लेकिन अगर वो बच्चा फिजिकल एक्टिविटी ना करे, कूदे फाने, हिलना डुलना नहीं करे, मलेच की तरफ पड़े रहे, कोई एक्टिविटी नहीं करे, तो उसमें बॉडी में ग्रोथ नहीं होगा। 6 फीट का होना चाहिए था, लेकिन वो 6 फीट तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक, खेलना कूदना प्लस खाना पीना ज़रूरी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेगा, तो वो अपने जो लिखवा के लाया था, किस्मत में लिखवा के लाया था 6 फीट, उसे अचीव नहीं कर पाएगा। तुम किस्मत में लिखवा के लाए हो 5 फीट, तुमको 5 बढ़िया फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, बढ़िया न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो 5 फीट से एक आध इंच थोड़ा बढ़ जाओगे बिकॉज ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी, तो वो तुम्हारे काम आ जाएगा। हल्का सा 1 इंच 1.5 इंच बढ़ सकते हो। अब 5 से तुम 6 नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो कितने लोग बढ़ा लिए होते हैं, अगर दवाई वाई होता तो, ठीक। कितने सारे सेलिब्रिटीज़ है, सचिन तेंदुलकर है, आमिर खान है, उनके हाइट थोड़े कम है, ठीक, फिल्म में लगता नहीं है लेकिन हाइट कम है, ठीक। उनके पास पैसा का कमी तो नहीं ना होगा, तो अपने आप को तो किसको मन नहीं करता थोड़ा लंबा हो जाने का, तो ना हुए हैं, क्योंकि हेरिडिटी उनका उतना ही था, वो अपना बेस्ट अचीव कर चुके हैं। तो अब इतने हैं, अभी के टाइमिंग में आप अपना फिजिकल एक्टिविटी जारी रखिए, न्यूट्रिशन जारी रखिए, आप पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए होंगे। हम बोल रहे हैं बुक के एज पे ना जाइएगा, बुक का एज ऐसे ही देता है, ठीक। अभी आप खुद पे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये तो हो गया कि हाइट क्या, जितना भी आगे का कैरेक्टर आने वाला है, चेंजेस आने वाले हैं, वो सभी के सभी डिपेंड करते हैं हेरिडिटी पर, वंशागत आते हैं आपसे, ठीक। लिखवा के तुम लाते हो, और लिखवा के लाने पर सिर्फ नहीं हो जाएगा, कुछ करना भी पड़ेगा तुमको। हाँ, तो एक कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। हाइट में इंक्रीज,
हाइट बढ़ता ही है, सब जानता है, घटता किसका है उम्र के साथ, बाप रे। गर्ल्स और बॉयज़ में आप बुक भी देखो तो बताता है, गर्ल्स ना शुरुआत में उनके हाइट में ग्रोथ ज़्यादा होता है, गर्ल्स एक्टिव होते हैं, स्टार्टिंग से एक्टिव होते हैं। देखने को मिलता है कि गर्ल्स, छोटा बच्चा था वो गर्ल्स हो गई तो बोलना पहले सीख जाती है, लंबा भी जल्दी हो जाती है, ठीक। लेकिन लड़का लोग में बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, स्लो ग्रोथ होता है, लड़का सब में स्लो ग्रोथ होता है, धीरे धीरे होता है, गर्ल्स में फास्ट होता है। लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ गर्ल्स का जो ग्रोथ का रेट है धीरे धीरे स्लो होने लगता है। तेज़ी में शुरुआत की थी सब, अब फिर बाद में थोड़ा सा सुस्तान लगता है सब, खरगोश वाला बात है, ठीक है। और बॉयज़ वाला हो गया, वो धीरे धीरे शुरुआत किए थे, अब बाद में पिकअप पकड़ते उनको खराब लगने लगा कि कोई बात हुआ, गर्ल्स का ग्रोथ इतना ज़्यादा हो गया, हम उसके बराबरी पे कर लेते हैं। बराबरी पर आपकी बुक में अच्छा सा एक टेबल बना के दिया हुआ है, इस उम्र में जाएंगे तो लड़कों का 75% ग्रोथ लंबाई मिल चुका है, अभी 25% बाकी है, उसी में तो एक्टिविटी करेंगे तब ना 25% मिलेगा। और फीमेल में क्या हो गया, 85% ऑलरेडी पकड़ चुकी हैं, फिर वो धीरे 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 करके 100% पहुँचती हैं। अगर लड़का सब थोड़ा फास्ट चल जाता है, ये अच्छा रहेगा, याद करने लायक रहेगा। क्वेश्चनेबल पॉइंट रहेंगे, इनिशियली किस में ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है, ऑप्शन रहेंगे बॉयज़ और गर्ल्स, तीसरा ऑप्शन के दोनों में, चौथा ऑप्शन नहीं बताएंगे तो आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स शुरुआत से ही तेज़ होते हैं, कुछ लड़कियां तेज़ ही रह जाती है सब, कुछ बाकी सब तो स्लो हो जाता है सब। लड़का शुरुआत से स्लो चलता है सब, फिर बाद में जाए कुछ बच्चा होशियार हो जाता है सब, कुछ बच्चा स्लो का स्लो रह जाता है, जिसे हम लोग अपने भाषा में गधा कहते हैं लोग, ठीक। डन, इतना छोटा सा बात आप कर गए। एक मतलब तो आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो आइए गया होगा, बहुत है, बहुत बड़ा वीडियो बन गया, एक दिन में कितना पड़ेगा सब। फिर और हम लोग बातें करेंगे, खुद के बॉडी में देख के आना सब, कितना तुम्हारे में चेंजेज हो रहा है या हो चुका है, ठीक। द बिगिनिंग क्लास 8th स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि आपका प्यूबर्टी कंप्लीट नहीं हुआ हो, एडोलसेंस कंप्लीट नहीं हुआ हो भी गया हो, नहीं भी हुआ हो, इट डिपेंड्स, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पढ़ा छोटा सा चैप्टर का छोटा सा हिस्सा। नोट्स बना लीजिएगा, ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, कल फिर भेंट कर लेते हैं। धन्यवाद, टाटा बाय बाय।